नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनागरी इंडिया न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा सिरोही पहुंचे, जहां वे पत्रकारों से मुखातिब होकर मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोपाल माली द्वारा समाज की एक बेटी के लापता मामले में सवाल खड़े करने से माली के विरुद्ध 10 दिन बाद षड्यंत्रपूर्वक भाषण को आधार बनाकर किए मुकदमे पर कई सवालिया निशान लगाए और कहा कि हम इससे डरने वाले नहीं हैं। पार्टी कार्यकर्ता अन्याय के खिलाफ अब और ज्यादा मुखर होकर आवाज उठाएंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। 1 अप्रैल 2023 को हमारे समाज की एक नाबालिग बहन वो लापता हो जाती है और इस आशय का एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। पुलिस 9 दिन तक हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। समाज के द्वारा एक आंदोलन किया जाता है और उस समाज के आंदोलन में भारतीय जनता युवा मोर्चा सिरोही का जिला अध्यक्ष भाई गोपाल माली सम्मिलित होता है और समाज के सभी लोगों के सामने इस बात का आह्वान करता है कि ये 9 दिन तक पुलिस के द्वारा किसी प्रकार का अनुसंधान नहीं किया गया है, यह गैर कानूनी है, यह बहुत गलत बात है। पुलिस का विरोध करते हुए गोपाल माली ने पुलिस के सामने प्रश्न उठाया कि जिन लोगों ने अनुसंधान नहीं किया वो लोग कहां पर हैं। जो एएसआई है उसका नाम भी लिया और नाम लेते हुए गोपाल माली ने कहा कि 6 महीने की बात है, 6 महीने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और उसके बाद में इस तरीके की कोई परिस्थितियां नहीं होंगी। साथियों, मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने समाज की एक बेटी, उसके लिए पूरा समाज खड़ा होता है और उसमें युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष समाज के लिए आह्वान करता है, समाज के लिए उस बेटी के लिए न्याय की मांग करता है, तो उसके खिलाफ, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के खिलाफ सरकार के इशारों पर 353, 504, 505, 186, 189 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। यह जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, यह सरकार के इशारे पर की गई है और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई गोपाल माली की आवाज दबाने के लिए की गई है। पर मैं आप सभी के माध्यम से गहलोत सरकार को चेता देना चाहता हूं कि इस प्रकार के झूठे मुकदमे दर्ज करने से युवा मोर्चा का कार्यकर्ता और मजबूत होता है। अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई वो इसी प्रकार से जारी रखेगा। जब हम प्रथम सूचना रिपोर्ट का अध्ययन करते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट को पढ़ते हैं, तो ध्यान में आता है कि सरकार से प्रश्न पूछना पुलिस को गवारा नहीं हुआ और जब सरकार से प्रश्न पूछा गया, पुलिस के ऊपर प्रश्न उठाया गया, पुलिस की जो कार्य पद्धति है सिरोही के अंदर उसके ऊपर प्रश्न उठाया गया, तो पुलिस ने हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई गोपाल माली को झूठे मुकदमे में अधिरोपित करने का काम किया। यह अलोकतांत्रिक है, यह अवैधानिक भी है। साथियों, इस प्रथम सूचना रिपोर्ट को पढ़ने से ऐसा लगता है कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो सरकार के विरोध में, सरकार के खिलाफ, सरकार का जो अन्याय है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उसके कारण सरकार के अंदर भय व्याप्त है। यहां पर जो यहां से निर्दलीय विधायक आते हैं, संयम लोढ़ा जी, उनके अंदर भी भय व्याप्त है। उनके इशारों पर हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की गई है। मैं आप सभी के ध्यान में लाना चाहूंगा, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोगरा ने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मां महिम राज्यपाल महोदय के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था, गृह मंत्री जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था। उनके खिलाफ कांग्रेस ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। मैं एक और उदाहरण आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं। अभी 2 दिन पुराना है, अशोक चांदना जयपुर के अंदर पुलिस के अधिकारियों को धमका रहे थे, कमिश्नर वहां पर खड़े हुए थे। अशोक चांदना के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। और जो व्यक्ति, जो युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष
अन्याय के खिलाफ लड़ रहा था, उसके खिलाफ नॉन बेलेबल धाराओं के अंदर, नॉन बेलेबल जो प्रोविजंस हैं उनके अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। यह जो एफआईआर दर्ज की गई है, अगर इनको पढ़ा जाए तो यह एफआईआर वास्तव में प्रथम सूचना रिपोर्ट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको फुलफिल नहीं करती है। किसी भी प्रकार का क्रिमिनल ऑफेंस हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के द्वारा नहीं किया गया है। और एक बहुत विशेष बात मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि 9 तारीख को इस प्रकार का कार्यक्रम होता है जिसमें समाज के सभी लोग आवाज उठाते हैं, भाई गोपाल माली भी आवाज उठाते हैं। उसके तुरंत बाद जिस एएसआई के कृत्यों पर भाई गोपाल माली ने उंगली उठाई, गोपाल माली ने जिसके कृत्यों को, कुकृत्यों को ऑफ एफआईआर है, जो डिले हुआ एफआईआर लॉन्च करने में, उसके पीछे क्या कारण था। ये जो 10 दिन के अंदर सरकार के द्वारा, विधायक के द्वारा, यहाँ के पुलिस कर्मियों के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया, वो षड्यंत्र अपने आप में एक ऑफेंस होता है। उन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। भाई गोपाल माली ने जो कुछ कहा वो उसमें एफआईआर दर्ज होने वाली कोई बात नहीं थी। मैं आप सभी के सामने कहना चाहूंगा कि इसमें कहा गया है कि कहां है एएसआई, कहां झक मार रहा है, 6 महीने की बात है, कहां गया वो एएसआई। वो एएसआई इसके बोलने के तुरंत बाद लाइन हाजिर हो गया था, लाइन में चला गया था। मैं क्या कर जाता हूं पुनः कि अगर गोपाल माली ने कहा कि हाँ 6 महीने की बात है, और 6 महीने की बात है कहना अगर किसी प्रकार का क्राइम है, तो मैं हिमांशु शर्मा, भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ के पुलिस प्रशासन को कहकर जा रहा हूं कि हाँ 6 महीने की बात है, अगर उनमें दम है, उनमें औकात है, तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करके बताएं। धन्यवाद।